सभी साथियों नमस्कार। आप सब लोगों का प्रत्युष एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। साथियों आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं डीआई, और डीआई में डिस्कस करेंगे फर्स्ट टाइप का प्रश्न यानी कि पाई चार्ट। ठीक है ना। तो पाई चार्ट को यहाँ पर बहुत ही सिंपल वे में बताने वाले हैं, तो आप लोग हमारे साथ बनी रहेगा अंत तक। जो है देखिए, ये जो प्रश्न दे रखा है इसमें ये पूछा गया है कि चेरी को दर्शाने वाले केंद्र का कोण क्या है। देखिए बेटा, ये जो पूरा सर्किल है ये 360 डिग्री का है। कितने डिग्री का है? 360 डिग्री का। ठीक है ना। और अगर परसेंटेज में यहीं पर बात करता तो परसेंटेज में अपने आप में होता है वो 100% होता है। ठीक है ना। परसेंटेज में 100% होता है, और डिग्री में यदि बात की जाए तो एक जो गोला होता है, एक जो सर्किल होता है वो 360 डिग्री का होता है। ठीक है ना। चलिए अब इस प्रश्न को देखते हैं, समझते हैं। कह रहा है कि चेरी को दर्शाने वाले कोण की माप बताइए कितनी है। देखिए ये पूरा गोला कितने डिग्री का है बेटा? 360 डिग्री का है। समझिएगा 360 डिग्री का है ना। अगर हम यहाँ पर संतरा के कोण को जोड़ लें, सेब के कोण को जोड़ लें और केले के कोण को जोड़ लें, यानी कि इन तीनों एंगल को यदि हम ऐड कर लें और 360 से हम माइनस कर दें तो क्या चेरी का एंगल निकल के आ जाएगा? बिल्कुल। देखिए 140 और 90 230, 230 और 70 कितना हो जाएगा? 300। अगर 360 में से हम 300 माइनस करेंगे तो 60 डिग्री यहाँ पर निकल के आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। अब प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखते हैं। यदि 45 बच्चों ने सेब चुना हो, ठीक है, यहाँ पर ये कह रहा है यदि 45 बच्चों ने सेब चुना हो तो कितने बच्चों ने संतरा चुना होगा। तो यहाँ पर ये देखो डिग्री में दे कितना रखा है। संतरा दे रखा है, नहीं सेब की बात कर रहा है, सेब दे रखा है 90 डिग्री। ठीक है ना। डिग्री में तो बेटा 90 दे रखा है, डिग्री में तो 90 दे रखा है, लेकिन यहाँ पर संख्या में कितना दे रखा है? 45 दे रखा है। इसका मतलब ये हुआ कि 45 बच्चों के बराबर जो है कितना डिग्री है? 90 डिग्री है। यानी कि 45 एकम 45 और 45 दूनी 90, यानी एक बच्चा बराबर कितने डिग्री हो जाएगा? 2 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर पूछा क्या है? तो कितने बच्चों ने संतरा चुना, कितने बच्चों ने संतरा चुना। अब यहाँ पर ये देखना है कि संतरे का जो है कितने डिग्री है? 140 डिग्री है। संतरा का जो कोण बनाता है वो 140 डिग्री बनाता है, और अभी हमने हाल में यहाँ पे यह निकाला है कि एक बच्चा बराबर जो है 2 डिग्री है। तो क्यों ना हम यदि 140 में 2 डिग्री का भाग लगा दें। अगर 140 में 2 डिग्री का भाग लगा देंगे तो ये कितना आ जाएगा भैया? 70 डिग्री निकल के आ जाएगा। 70 डिग्री। ठीक है। तो 70 डिग्री इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। सभी लोगों क्लियर है। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 ये कह रहा है यदि 35 बच्चों ने केला चुना है, 35 बच्चों ने केला चुना है तो समूह में कुल कितने बच्चे हैं? समूह में कुल कितने बच्चे हैं? तो यहाँ पर ये देखना है कि केला का कोण कितने डिग्री है। केला जो है कितने डिग्री कोण बनाता है। तो केला देखिए यहाँ पर जो कोण बनाता है वो 70 डिग्री का बनाता है। ठीक है। अब चलते हैं प्रश्न की तरफ। केला 70 डिग्री का एंगल बनाता है, तो इसका मतलब हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि 35 बच्चों के बराबर जो वैल्यू है वो कितनी है? कितना दे रखा है? ये दे रखा है 70 डिग्री, यानी 35 बच्चों के बराबर 70 डिग्री है। 35 बच्चों के बराबर 70 डिग्री। तो एक बच्चा बराबर कितना डिग्री हो जाएगा बेटा? एक बच्चा बराबर कितना डिग्री हो जाएगा? 35 एकम 35, 35 दूनी 70, एक बच्चा बराबर जो है 2 डिग्री। ठीक है ना। अब पूरा जो सर्किल है, पूरा सर्किल जो है वो कितने डिग्री का है? 360 डिग्री का है। तो एक स्टूडेंट बराबर अगर 2 डिग्री है तो 360 डिग्री में यदि हम 2 का भाग लगा दें तो बच्चे निकल के आ जाएंगे, है ना। अच्छा, तो 180 इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अब देखिए अगला प्रश्न ये है
कि दिए गए पाई चार्ट में भारत के मोबाइल फ़ोन निर्माण कंपनियों के बारे में जानकारी प्रदर्शित है। ठीक है ना। निर्मित मोबाइल फ़ोन की कुल संख्या जो है वो 12,40,000 है। कितनी है? 12,40,000 है। तो इसमें ये पूछा गया है कि कंपनी PQR द्वारा कुल कितने मोबाइल फ़ोन निर्मित किए गए हैं, ये पूछा गया है। तो 28% ABC हैं, 12% XYZ हैं, 25% PQR है और 5% DEF है और LMN जो है वो 30% है। ठीक है। देखिए, तो ऑप्शन किस तरीके से दे रखे हैं? ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पर जो है 12,40,000, 3,10,000, 6,20,000 और 30,01,000, ये ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसमें PQR का पूछा है, तो PQR का परसेंटेज कितना है? 25% है और कुल मोबाइल कितने दे रखे? 12,40,000 है। तो क्यों ना हम 12,40,000 का 25% निकाल लें। कोई दिक्कत होगी इसमें? 2 जीरो फिर 2 जीरो ख़त्म। ठीक है ना। 25 25 दूनी 50 और 25 कम 25, ये 30,000 फिर तो ज़्यादा आएगा, यानी कि 31 यहाँ पर ये हो जाएगा 3,10,000। ठीक है। पहला दूसरा ऑप्शन हो जाएगा सही। देखो 25 की नहीं, देखो समझ लो एक बार, ये हमने यहाँ पर ऐसे कर लिया, 25 चौको 100 तो ये हो गया, एक इधर आ गया और 25 दूनी 50। ठीक है ना। 25 दूनी 50, जीरो हाफिल 5 और 25 कम 25, 25 5 कितना हो? 30 और ये कितना हो जाएगा? 31 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना। आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आ जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 66 से लेकर के 68 तक इसमें देखेंगे। निम्नलिखित पाई चार्ट 5 राज्यों PQRF और T वन क्षेत्रों को दर्शाता है। पाई पर विचार करें और उस पर आधारित सवालों के जवाब दें। ठीक है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न ये है कि क्यू राज्य का क्षेत्रफल क्या होगा यदि कुल क्षेत्रफल 61,700 वर्ग किलोमीटर है। तो क्यू राज्य का पूछ रहा है। तो ऐसा करो, टोटल क्षेत्रफल कितना है? 61,700 है। ये 100% की वैल्यू है। ठीक है ना। हमें 22% की वैल्यू निकालनी है। तो क्यों ना हम जो है 61,700 का 22% निकाल लें। ठीक है। 2 जीरो फिर 2 जीरो ख़त्म, 2 फत्ते 14, लास्ट में 4 आएगा। ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा और या तो सी ऑप्शन होगा या फिर डी ऑप्शन होगा। तो हम गुणा नहीं करेंगे, हम आप यहाँ पर एक तरीका बता रहे हैं, डिजिट सम। तो इस सवाल को आप डिजिट सम से जो है सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 7 और 1 8, 8 से कितना हो गया? 14, 14 फिर को आपस में जोड़ो कितना हो गया? 5 और 2 2 कितना हो गया? 4, 5 चौको 20, 20 यानी डिजिट सम यहाँ पर कितना आएगा? 2 आएगा। इसमें वही ऑप्शन आंसर होगा जिसका डिजिट सम कितना होगा? 2 होगा। तो सी ऑप्शन चेक कर ले रहे हैं। 5 और 4 9 हट गया, 7 3 10 से 11, 11 को आपस में जोड़ेंगे 2, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 66 का सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है। समझ आ गया सब लोगों को अच्छे से? डिजिट सम का हमने यहाँ पर प्रयोग किया। बाकी आप जो है अगर 617 में 22 का गुणा करते हैं तब भी आंसर आएगा। ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा कि राज्य P का फैक्टर कोण कितना है? राज्य P का फैक्टर कोण कितना है? 14% की यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है। तो एक काम करिएगा, जो ये 14% है, ठीक है, 14/100 कर लो और इंटू 360 कर लो। ठीक है। डिग्री में चेंज करना है हमें जो है, तो इंटू 360 करना ही पड़ेगा। 0 से 0 ख़त्म, यानी 14 गुणा 3.6 कितना आ जाएगा? तो ये 14 6 84 4 और 14 42 42 8 50, यानी 50.4 आएगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है। क्लियर है। इसके बाद यहाँ पर आप प्रश्न नंबर देखते हैं नेक्स्ट। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, ये है
कि राज्य आर के वन क्षेत्र का राज्य टी और एफ के संयुक्त वन क्षेत्र से क्या अनुपात है, इसको बतलाना है। ठीक है, तो राज्य आर के वन क्षेत्र का राज्य टी और एफ, आर का कितना है, देखिए आर का इसमें है 34%, टी और एफ का कितना है, तो ये 30% हो जाएगा। ठीक है, 34-30 का रेशियो कितना बनेगा जाकर के 17-15। ठीक है, 34 और 30 का रेशियो बनेगा 17-15। ये 34 है, रेशियो 30 है, तो 2 से काटो, इधर 17 आ गया और ये 15 आ गया। ठीक है, तो 17-15 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ गया सबको समझ में। देखिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न ये है कि दिया गया पाई ग्राफ जो है वर्ष 2017 में विभिन्न मोबाइल कंपनियों की कुल बिक्री को दर्शाता है। सैमसंग 18% है, अदर 40% है, एप्पल 18% है, ओप्पो 7% है, वीवो 6% है। इसमें क्या पूछा गया है, इसमें ये पूछा गया है यदि वर्ष 2017 में कुल बिक्री 5,000 करोड़ रुपए थी तो वीवो कंपनी द्वारा की गई बिक्री करोड़ में क्या है, ये बतलाना है। ठीक है ना, तो देखिए बेटा इसमें क्या करना है, यदि वर्ष 2017 में कुल बिक्री कितनी है 5,000 करोड़। ठीक है ना, कुल बिक्री जो है वो 5,000 करोड़ है। कुल बिक्री कितनी है 5,000 करोड़ है। तो एक काम करो, 5,000 का आप जो है यहाँ पे 6% निकाल लो, बात ख़त्म करो। 6 पंजे 30, 300 करोड़ आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न दे रखा है, बॉलीवुड की कुछ सितारे हैं, एफ आर के, एफ के, ए के, एच आर और बी डी दर्शाता। ठीक है ना, एच आर 20% है, ए के 15% है, एफ आर के 25% है, बी डी 10%, एफ के 30% है यहाँ पर। ठीक है, 30% है, ध्यान रखना। अब ये पूछा गया है प्रश्न में, इसमें जो है कि ये भी आया हुआ प्रश्न है, एफ आर के को पसंद करने वाले की तुलना में एफ के को पसंद करने वालों का रेशियो कितना है। तो एफ आर के कितना है 25% और एफ के कितना है, एफ के है 30%। तो 25-30 का रेशियो पूछा है, 25-30 का रेशियो, 25 और 30 का रेशियो पूछा है। तो 25 और 5 × 30, 5:6, 5:6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन क्लिक हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन क्लिक करिएगा आप लोग। ठीक है ना, अब देखिए अगला प्रश्न ये है कि दिया गया पाई चार्ट एक कंपनी XYZ द्वारा 2015 में बनाए गए विभिन्न प्रकार के कपड़ों का उत्पादन जानकारी दर्शाता है। ठीक है, सैटिन जो है वो 5% है, लैनिन जो है 20% है, सिल्क जो है 12% है, बैलून 15% है और कॉटन कितना है 28% है। ठीक है, तो इसमें पूछा कि यदि 2015 में कपड़ों का कुल उत्पादन 1,50,000 है, कितना है 1,50,000 है, तो 2015 में सैटिन के कुल कितने कपड़े का उत्पादन हुआ है, ये बतलाना है। ठीक है ना, तो एक काम करो, इसमें जो है आप 1,50,000 का जो है यहाँ पर वो निकाल लो, कितना है 2015 में सैटिन का है 5%। तो जब इसका 5% निकालोगे तो 15×75, ठीक है 15×75, तो 15×75 से क्या याद आया तुम्हें 15×75, ठीक है ना। तो 15×75 इसमें देखो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर।